तो अनुसूची 5 ये कहता है कि संपूर्ण भारत के जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे और जो जनजातीय क्षेत्र होंगे उनका प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में कहता है। ठीक, तो देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि इसका संबंध संविधान के अनुच्छेद 244(1) से है। 244(1) 244(1), ठीक। और संविधान का अनुच्छेद 244(1) यह कहता है कि जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे वहां पर प्रशासन एवं नियंत्रण करने का जो अधिकार होगा वो राष्ट्रपति का होगा, प्रेसिडेंट। समझ में आया? वहां पर प्रशासन करने का अधिकार किसका होगा? राष्ट्रपति का होगा। लेकिन राष्ट्रपति के बिहाफ पर वहां राज्यपाल शासन करेगा। भाई राष्ट्रपति तो आएगा नहीं, ठीक, राज्यपाल क्या करेगा? वहां पर शासन करेगा ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक। और इसलिए वो शासन करेगा वहां पर ताकि वो वहां पर रहने वाले ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए काम कर सके, उन जनजातियों के कल्याण के लिए काम कर सके। और जनजातियों का कल्याण कब होगा? जब पता चलेगा कि भाई जनजातियों की समस्याएं क्या है। इसलिए जहां पर भी अनुसूचित क्षेत्र बनता है वहां पर राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक संस्था बनाई जाती है जिसका नाम होता है टीएसी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। सही बात, टीएसी बनेगा, जिसको कहते हैं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल या जनजातीय सलाहकार परिषद। तो जहां जहां पर भी अनुसूचित क्षेत्र होते हैं वहां पर टीएसी बनाया जाता है उन राज्यों में, ताकि वो टीएसी जो है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, वो उस राज्य के राज्यपाल को सलाह दे सके कि जनजातियों के कल्याण के लिए क्या चीज करना सही है और क्या चीज करना गलत है। समझ पाए? मतलब जहां पर भी अनुसूचित क्षेत्र होंगे वहां पर जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना होगी। यह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो जनजातीय सलाहकार परिषद होती है इसमें 20 सदस्य होंगे, 20 मेंबर्स। जनजातीय सलाहकार परिषद में 20 सदस्य होते हैं। समझ पाए? कितने सदस्य होंगे? 20 सदस्य होंगे, जिसमें से 3/4 3/4 यानी 75% जो है ये एसटी एमएलए होंगे। मतलब उस राज्य की विधानमंडल में जो जनजातियों के प्रतिनिधि सदस्य हैं, मतलब जो एसटी एमएलए हैं, मतलब ऐसे एमएलए जो एसटी हैं, वो इसके सदस्य हो। सही बात, 3/4 और 20 का 3/4 मतलब 15 ये हो जाएंगे। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये 15 हो गए। 15 के बाद 5 और इसमें होंगे, जैसे एक इसका अध्यक्ष होगा, 2 इसमें मंत्रियों को लिया जाता है जो जनजातियों संबंधित होते हैं। एक तो जनजातियों का प्रभारी मंत्री होगा और एक कोई भी एसटी मंत्री। एक उस अनुसूचित क्षेत्र से, मतलब जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां का कोई भी एक सांसद उसका सदस्य हो सकता है, और एक सचिव होता है, सेक्रेटरी। इस तरीके से 20 सदस्य होते हैं। मतलब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में 20 सदस्य होंगे, जिसमें से 3/4 एसटी एमएलए होते हैं। समझ पा रहे हो ना? और जो बच गए 5, उसमें एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कैसा होगा? पदेन अध्यक्ष, मतलब एक पद होगा जो उसका अध्यक्ष होगा। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है उसका पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। यानी जो भी मुख्यमंत्री होगा वो अपने आप इसका अध्यक्ष हो जाएगा। तो 16वां ये हो गया। 2 प्रभारी मंत्री होंगे, मतलब 2 मंत्री होंगे। एक जो जनजाति विभाग का प्रभारी है, आदि में जनजाति विभाग, जैसे वर्तमान में राम विचार नेता, वो एक प्रभारी मंत्री होंगे, इसके एक सदस्य होंगे। एक कोई भी एक एसटी मंत्री को शामिल किया सकता है, तो 3 ये लोग हो गए। एक सांसद होगा, ठीक है। आमतौर पर सरगुजा बस्तर इधर अनुसूचित क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, तो बस्तर के सांसद को और फिर अल्टरनेट करके सरगुजा के सांसद को मौका दिया जाता है। तो एक सांसद भी इसका सदस्य होगा, और सचिव भी इसमें शामिल होगा, सेक्रेटरी। और सेक्रेटरी कौन होता है? जो छत्तीसगढ़ सरकार का जो सेक्रेटरी होगा, सचिव, उसी को इसका सचिव रखा जाता है। समझ पाए मेरी बात को? तो इस तरीके से 20 सदस्यों वाली ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनती है, जो कि राज्यपाल को सलाह देगी कि जनजातियों के लिए क्या करना है।
एक और बात बेटा, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है वो केवल अनुसूचित क्षेत्र में बनेंगे, शेड्यूल्ड एरिया में। लेकिन इसी आर्टिकल में एक प्रावधान यह भी है कि ऐसे क्षेत्र, ऐसे राज्य जहां अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, जिन राज्यों में शेड्यूल्ड एरिया नहीं है, वहां पर भी टीएसी स्थापित किया जा सकता है। समझ पाए इस लाइन को? अनुसूचित क्षेत्र जिस राज्य में होंगे उस राज्य में तो टीएसी बनेगा ही, लेकिन अगर कोई ऐसा राज्य है जहां अनुसूचित क्षेत्र नहीं है तो वहां पर भी टीएसी बन सकता है। लेकिन कब? जब राष्ट्रपति ऐसा निर्देश दे, राष्ट्रपति के कहने पर। बात समझे मेरी? अनुसूचित क्षेत्र समझे? इधर देखो, ये एक क्षेत्र है जहां पर 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जनजातियों की, तो ये हो गया आपका जनजातीय क्षेत्र, ट्राइबल एरिया। ठीक। अब इसमें से मान लेते हैं छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, इसमें से मान लेते हैं ये आपका सरगुजा हो गया और ये आपका बस्तर हो गया। यहां ये पूरे छत्तीसगढ़ में ही जनजातियां हैं, तो छत्तीसगढ़ में जनजातीय क्षेत्र सबसे ज्यादा है ना। अब मान लेते हैं जो बस्तर है और जो सरगुजा है, वहां की जनजातियां बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई, केवल राज्य सरकार के करने से वहां विकास नहीं हो पा रहा। तो फिर ऐसे क्षेत्र को राष्ट्रपति अपने राजपत्र में प्रकाशित करके अधिसूचित कर देता है, नोटिफाई कर देता है कि भाई ये क्षेत्र बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, यहां पर विकास का कार्य हम भी करेंगे। और जैसे ही राष्ट्रपति इन क्षेत्रों को नोटिफाई करता है गजट में, वैसे ही वो क्षेत्र कहलाते हैं आपका अनुसूचित क्षेत्र। क्योंकि ये पावर राष्ट्रपति को संविधान के अनुसूची 5 से मिलता है, इसलिए उन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूची 5 के क्षेत्र भी कहते हैं। क्लियर हुआ? पूरा छत्तीसगढ़ में जनजातीय क्षेत्र मान लें अगर, तो सरगुजा और बस्तर में बस क्या हुआ आपका अनुसूचित क्षेत्र। इसका मतलब यह है कि अनुसूचित क्षेत्र कहने का मतलब, या किसी राज्य को में अनुसूचित क्षेत्र है कहने का मतलब, पूरा का पूरा राज्य अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, उसका कोई पर्टिकुलर जगह जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन हाई है और वो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया था। मेरी बात समझ में? जिस राज्य में राष्ट्रपति ने अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया वहां टीएसी बनेगा, बनेगा ही बनेगा। एक कंडीशन यह है कि कोई ऐसा राज्य भी है जहां पर अनुसूचित क्षेत्र नहीं है लेकिन जनजातीय है, तो वहां पर भी अगर राष्ट्रपति निर्देश दे तो टीएसी बन सकता है। यह बता रहा था मैं। आया समझ में? जैसे एक एग्जांपल देखो, हमारे देश में वर्तमान में 28 राज्य हैं। 28 में से 18 और 10 राज्य ऐसे हैं जो शेड्यूल्ड एरिया में आते हैं, मतलब जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र है, 10 राज्य ऐसे। ठीक है, 10 राज्य ऐसे हैं भारत में जहां पर जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र है। क्लियर हुआ? जैसे देखें, उत्तर में देखें आप झारखंड, मतलब हिमाचल प्रदेश और झारखंड देखें, है ना। उत्तर में हिमाचल प्रदेश और झारखंड। ठीक। इसके बाद पूर्व में देखेंगे ओडिशा, ठीक है ना, ओडिशा हो गया पूर्व में। पश्चिम में देखेंगे तो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक। दक्षिण में देखेंगे तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और मध्य में देखेंगे तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये 10 राज्य एमपीसी। समझ आया? उत्तर में हिमाचल प्रदेश और झारखंड, दक्षिण में आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 4, पूर्व में उड़ीसा 5, पश्चिम में 3 राज्य राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र 8, और बीच में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 10। इन 10 राज्यों में वर्तमान में अनुसूचित क्षेत्र है, यानी इन 10 राज्यों में टीएसी होगी। बच गए ये 18 राज्य में अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी अगर राष्ट्रपति निर्देश दे तो वहां टीएसी बनाया जा सकता है। और याद रखें, वर्तमान में 18 में से 3 राज्य हैं जहां पर टीएसी है लेकिन वहां अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, और वो है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक, तमिलनाडु
और उत्तराखंड। 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर अनुसूचित क्षेत्र नहीं है लेकिन वहां टीएचसी है। आया समझ में? यह होता है अनुसूची 5।